जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं और अब उस महाद्वीप के कौन कौन से बड़े बड़े शहर हैं और उस महाद्वीप में कौन कौन से नदी बहती है, बड़ी नदी तो एशिया के बारे में आज देखेंगे हम लोग। सबसे ऊंचा शहर कौन, सबसे बड़ा शहर कौन सा है, सबसे छोटा शहर कौन सा है और एशिया में कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग फुल क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करें हम लोग एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप, इसके लिए पहला क्या लिखा था कि एशिया महाद्वीप क्या है, इसका जो सबसे बड़ा शहर है दोस्तों, उसका उस शहर का नाम क्या है, चीन है। तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे बड़ा शहर है वो क्या है, चीन है, ठीक है। और याद रखिएगा पूरा जो विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन है, एशिया महाद्वीप है। हम एक पॉइंट याद भी रख सकते हैं कि एशिया जो महाद्वीप है ये क्या है, विश्व का, ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे सबसे लिख देते हैं इस जगह बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है, आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे, पहले हम मिटा लेते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ा हम लोग पेन ले लेते हैं, मेरा पेन गड़बड़ हो चुका था। देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है, एशिया का जो एशिया महाद्वीप है, ठीक है, उसका जो सबसे छोटा जो देश है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमने देख लिया कौन सा था, रूस था। तो वहीं बात करें एशिया महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, वो है मालदीव है। कौन सा है, मालदीव। दोस्तों आप जान सकते हो मालदीव में अभी हमारा भारत और मालदीव के बीच में थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है। तो ये जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है मालदीव, और मालदीव क्या है, एशिया का सबसे छोटा देश है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, जो हमारा एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत है वो पर्वत का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट है। क्या है, माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है उसका, माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। अब याद रखिएगा एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,850 मीटर है। कितना है, 8,850 मीटर है। और इस माउंट एवरेस्ट के बारे में और एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत होने के साथ साथ क्या ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। क्या है, ये तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है ही है, ठीक है, ये कोई जायज नहीं है, लेकिन ये क्या है, विश्व का भी सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे यदि बात करें हम लोग नेक्स्ट में, तो एशिया महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो क्या है, यांगटीसी नदी है। एशिया महादेश का जो सबसे लंबी नदी है वो लंबी नदी कौन सी है, यांगटीसी नदी है। और जिसकी लंबाई कितना है, 6300 किलोमीटर है। कितना है, 6300 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप का जो सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम क्या है, यांगटीसी नदी है। और उसकी लंबाई कितनी है, 6300 किलोमीटर है। और याद रखिएगा दोस्तों जो यांगटीसी नदी है वो कहाँ पर है, वो हमारे चीन से होती है, चीन में बहती है। यांगटीसी नदी चीन से निकलती है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, सॉरी एक पॉइंट छूट गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ लेते हैं, यांगटीसी नदी की जो सबसे गहराई बिंदु है, मतलब जो यांगटीसी नदी है उसका जो सबसे गहरा है ना, उस गहरा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट डेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड सी। जो यांगटीसी नदी का सबसे गहराई पॉइंट, जो यांगटीसी नदी का सबसे गहराई पॉइंट का नाम क्या है, डेड सी। मतलब सबसे गहरा जिस पॉइंट में, जिस जगह, जिस बिंदु पर सबसे गहरा है यांगटीसी नदी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड सी। और उसकी जो गहराई है कितना है, 397 मीटर गहरा है। कितना है, 397 मीटर गहरा है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग मिटा ही लेते हैं एक बार सब कुछ को अच्छी तरह से, पढ़ने से पहले, ठीक है। इसको एक बार मिटा लेते हैं, ऊपर साइड मिटाएंगे, होने से तो पूरा ये मिट जाएगा। देखिए चलिए रिवीजन कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले बात करें, हमने बात किया था एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन है। और उसके पहले हमने बात किया था एशिया जो महाद्वीप है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। साथ ही साथ दूसरा में हमने देखा था एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, मालदीव है, जो कि भारत और मालदीव के बीच अभी थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर हमने देखा था एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत, एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितना, 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर है। और ये एशिया के साथ साथ पूरा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है, एशिया के साथ साथ विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है। उसके बाद हमने देखा था एशिया महाद्वीप की सबसे जो लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, यांगटीसी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है, 6300 किलोमीटर है। और
यही यांगटीसी नदी कहाँ से निकलती है, ये चीन से निकलती है, चीन में बहती है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था यांगटीसी जो नदी है उसका जो सबसे गहराई जो पॉइंट है, मतलब जिस जगह वो सबसे गहरा है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डेड सी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड सी। जो कितना गहरा है, 397 मीटर गहराई है। कितना है, 397 मीटर गहरा है, अब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा महाद्वीप है हम लोग का, नेक्स्ट महाद्वीप हम लोग का आता है, देखिए यूरोप महाद्वीप। कौन सा आएगा, यूरोप महाद्वीप। देखिए यूरोप महाद्वीप के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। यूरोप महाद्वीप का जो सबसे बड़ा शहर है, ये न सॉरी सबसे बड़ा देश है, वो कौन सा देश है, वो रूस है। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस है। देखिए इसमें आपको कन्फ्यूज हो सकता है, यदि पूछा जाए पूरे यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर तो रूस है, लेकिन आप याद अगर मैप में देखिएगा तो मैप में क्या दिखेगा कि जो हमारा रूस है, रूस क्या है, एशिया के फेवर में आता है, मतलब एशिया के जो ई में आता है, अधिक मात्रा उसका जो अधिक परसेंट होता है वो कहाँ होता है, एशिया में, एशिया के भाग में आता है। लेकिन क्या जो रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो कहाँ चली जाती है, यूरोप में चली जाती है। इसलिए क्या होता है, जो रूस है वो यूरोप में काउंट होता है। कहाँ होता है, यूरोप में काउंट होता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो यूरोप का सबसे बड़ा शहर है वो रूस होगा, और भारत एशिया का सबसे बड़ा शहर होगा वो चीन होगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जो एशिया का अगर नक्शा देखेंगे, एरिया का जो मैप देखिएगा एशिया का, उसमें क्या दिखेगा आपको कि जो रूस है वो चीन से बड़ा है रूस। लेकिन क्या है, जो रूस की जो असल में जो राजधानी मॉस्को है वो कहाँ चली जाती है, वो यूरोप में चली जाती है। इसलिए रूस कहाँ गिनती होता है, यूरोप में गिनती होता है। अब याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग दूसरा नंबर, सबसे छोटा जो देश है, देखो जो यूरोप का सबसे छोटा देश है वो वेटिकन सिटी है, और यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। याद रखिएगा, सबसे बड़ा देश रूस और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। कौन सा है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी। याद रखिएगा, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे बड़ा देश रूस, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एल्ब्रूस है। सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एल्ब्रूस। जैसे आप देख सकते हैं जो यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है वो क्या है, माउंट एल्ब्रूस है। वहीं बात किया हमने एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद क्या है, रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रूस है, जिसकी ऊंचाई कितना है, 5642 मीटर है। कितना है, 5642 मीटर। पूछा जा सकता है दोस्तों कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एल्ब्रूस है। क्या है, माउंट एल्ब्रूस। उसकी ऊंचाई कितना है, 5642 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हमने बात करेंगे सबसे लंबी जो नदी है, कहने का मतलब यूरोप में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। अब मिटा के देख लेते हैं। यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, यूरोप की सबसे नदी देख सकते हैं आप लोग, वोल्गा नदी। कौन सी नदी, वोल्गा नदी, ठीक है। और वोल्गा नदी की सबसे गहराई पॉइंट, मतलब जिस गहरा में वोल्गा नदी सबसे गहरा किस पॉइंट पर है, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो पूरा विश्व का सबसे बड़ा झील क्या है, कैस्पियन सागर है। कौन सा है, कैस्पियन सागर। और वही कैस्पियन सागर कहाँ, कौन नदी पर है, वोल्गा नदी पर है। याद रखिएगा, कैस्पियन सागर, वोल्गा नदी। और विश्व का सबसे बड़ा झील, सबसे गहरा झील कौन सा है, कैस्पियन सागर है, ठीक है। और वो कितना गहरा है, 28 मीटर गहरा है। कितना है, 28 मीटर गहरा है। जो कैस्पियन सागर है वो 28 मीटर गहरा है, याद रखिएगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फिर से। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, कहाँ थे, सबसे पहले थे हम लोग ऊपर में। सबसे पहले हमने बात किया यूरोप का सबसे बड़ा शहर यूरोप का सबसे बड़ा देश वो कौन सा है, रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस। दूसरा है यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। उसके बाद हमने बात किया था यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, माउंट एल्ब्रूस है। उसके बाद जो कितना ऊंचाई है इसका, 5642 मीटर है, 5642 मीटर है। उसके बाद हमने बात किया यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वो कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है। उसके बाद हमने बात किया वोल्गा नदी की जो सबसे गहराई पॉइंट है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैस्पियन सागर कहते हैं। और वही कैस्पियन सागर विश्व की सबसे गहराई झील या सबसे बड़ी झील भी है, ठीक है। और वो गहराई कितना है, 28 मीटर गहरा है। कितना मीटर गहरा है, 28 मीटर गहरा है। तो आई होप दोस्तों यूरोप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट महाद्वीप की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों आज के वीडियो में हम पूरे महाद्वीप को कवर कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो
महाद्वीप के बारे में, महाद्वीप के लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। यदि हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ा देश है तो वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया ही है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो क्या है, एक ही देश पर बसा हुआ है। क्या है? एक ही देश पर बसा हुआ है। हालांकि इसके जब हम मैप क्लास में आपको डिटेल, जब महाद्वीप आपको अच्छी तरह से डिटेल से पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे और छोटे छोटे पानी में बसे द्वीप आते हैं, उस सब के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आपको मोटे तौर पर हम अभी फंडामेंटल मतलब आपको आधार दे रहे हैं कि सबसे ऊंचा कौन सा है, पर्वत कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, ठीक है। तो बात करें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा देश की बात करें हम लोग तो सबसे छोटा देश क्या है? नेहरू है। सबसे छोटा देश क्या है? नारू है। उसके बाद बात करें हम लोग सबसे जो ऊंचा पर्वत है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है क्या है? माउंट केरुस्को है। क्या है? माउंट केरुस्को। माउंट केरुस्को आप जैसे देख सकते हैं। सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? माउंट केरुस्को, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2228 मीटर है। कितना है? 2228 मीटर है। कितना है? 2228 मीटर, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? माउंट केरुस्को है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 2228 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सबसे लंबी नदी की नाम क्या है? सबसे जो लंबी नदी है उस नदी का नाम क्या है? मर्रे नदी है। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है उस नदी का नाम क्या है? मर्रे नदी है। कौन सी नदी? मर्रे नदी। और वहीं अगर बात करें हम लोग मर्रे नदी की जो सबसे गहरी पॉइंट है, मतलब मर्रे नदी जिस जगह बहुत ही गाढ़ा है, उस गड्ढा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एयर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर झील के नाम से जानते हैं। और एयर झील की गहराई कितना है? 16 किलोमीटर है। एयर झील की गहराई कितना है? 16 किलोमीटर है, अब याद रखिएगा। चलिए दोस्तों फिर से पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया है। उसके बाद हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश के बारे में बात किया, तो वो कौन सा है? नेहरू है। और उसके बाद हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट केरुस्को है। माउंट केरुस्को लिखा है ऐसा केरुस्को, माउंट केरुस्को है। माउंट केरुस्को सबसे ऊंचा पर्वत माउंट केरुस्को है, जिसकी ऊंचाई कितना? 2228 मीटर है। उसके बाद हमने बात किया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की, तो वह नदी कौन सी है? मर्रे नदी है। कौन सी नदी है? मर्रे नदी। और बात किया हमने मर्रे नदी की सबसे गहरी पॉइंट, मर्रे नदी का सबसे गाढ़ा पॉइंट कौन सा है? एयर झील है। उस झील का जो गहराई है वो कितना है? 16 मीटर है। तो आई होप दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा वीडियो का अंतिम महाद्वीप होगा, जो कौन सा है? देख सकते हैं क्या है? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को भी अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बात करें हम लोग सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन है? अल्जीरिया है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है? अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया। और वहीं बात करें अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है? मेवातो। कौन सा है? मेवातो। सबसे छोटा देश की बात करें तो कौन सा है? मेवातो। और सबसे बड़ा देश की बात करें तो अल्जीरिया है। कौन सा है? अल्जीरिया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करें तो माउंट किलिमंजारो है। क्या है? माउंट किलिमंजारो। क्या लिखा है? माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो, अब याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? माउंट किलिमंजारो, जिसकी ऊंचाई कितना है? 5895 मीटर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका का सबसे लंबा नदी का नाम क्या है? अफ्रीका नदी का सबसे लंबा जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? नील नदी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? नील नदी। और वह नील नदी क्या है? नील नदी की जो सबसे गहरा पॉइंट है, नील नदी के सबसे गहरा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट आसियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियाई झील कहते हैं। जो नील नदी की सबसे गहराई पॉइंट, मतलब जिस जगह नील नदी बहुत ही गड्ढा है उस गड्ढा पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? आसियाई झील कहते हैं। और उसी आसियाई झील की जो गहराई है वो कितना है? 156 मीटर है। कितना है? 156 मीटर है, ठीक है। एक बार से रिपीट कर लेते हैं फिर एक बार। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने देखा, सबसे पहले देखा अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है उस देश का नाम क्या है? अल्जीरिया है। उसके बाद हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे छोटा देश है उस देश का नाम क्या है? मेवातो है। उसके बाद हमने देखा अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा पर्वत है उसको क्या कहते हैं हम लोग? माउंट किलिमंजारो कहते हैं। माउंट किलिमंजारो कहते हैं, जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों?
95 मीटर है। उसके बाद हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे लंबी नदी, वो नदी का नाम कौन सा है? नील नदी। तो नील नदी अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा तो मिस्र की दिन भी कहते हैं, नील नदी को हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र के दिन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा नील नदी की जो सबसे गहरा पॉइंट है, जिस जगह नील नदी सबसे गहरा है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एशियाई झील के नाम से जानते हैं। और वह गहरा कितना है? 156 मीटर गहरा है। कितना गहरा है? 156 मीटर गहरा है। तो आई होप दोस्तों कि हमारा जो आज का जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जितना भी हमारा जो महाद्वीप बचा है उस सब को बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।